हेलो क्लास। तो कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? क्लास नाइन्थ फिजिक्स में हम लोगों ने कल मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रेस्ट और मोशन के बारे में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। बेसिक इंट्रोडक्शन है, बाकी इसका जो डिटेल में इसके बारे में हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, बेसिक, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक टर्म आया जिसके बारे में आपको बता दूं, ये क्वांटिटीज़, ठीक है। अगर ये इसको सही से बोलें तो इसको मैं बोल सकता हूँ फिज़िकल क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो नेचर में, जो फिज़िकल वर्ल्ड में हम लोगों को जो चीज़ें दिख रही हैं उसको एनालाइज करना है, उसके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी पर, और ये डिस्टेंस है आपकी 10 मीटर, 1 सेकंड में पहुंच जाता है, इन 1 सेकंड, ठीक है। और एक पर्सन जिसका नाम यहाँ पर है एक्स, ऐसे एक पर्सन और दूसरा है जिसका नाम है वाई, वो भी ए से बी डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस है 10 मीटर, वो जो है उसको बी तक पहुंचने में 2 सेकंड लगता है। कितना सेकंड लगता है? 2 सेकंड इन 2 सेकंड। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं? 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पर दोनों 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो क्या क्या डिफरेंस है? तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या करा गया है कि इतनी डिस्टेंस आप कितने समय में कवर कर रहे हैं, अपॉन 1 सेकेंड। इतनी डिस्टेंस आप कितने सेकंड में कवर कर रहे हैं, अपॉन, ये आप 2 सेकंड में कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो स्पीड है, देखिए क्या किया गया, एक टर्म होता है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8 में और प्रीवियस क्लासेस में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 10 मीटर की डिस्टेंस कितने सेकंड में कवर करी, 10 मीटर की डिस्टेंस कितने सेकंड में कवर करी। ये जो रेशियो है, इस रेशियो को क्या नाम दिया गया? इस रेशियो को क्या नाम दिया गया? स्पीड। डिस्टेंस और टाइम के रेशियो को क्या नाम दिया गया? स्पीड, ठीक है। तो ये स्पीड एक तरीके की क्या हो गई? एक फिज़िकल क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो नेचर में या फिज़िकल वर्ल्ड में ये फिनोमेना हो रहा था जिसमें एक पर्सन 10 मीटर की दूरी को 1 सेकंड में कवर कर रहा था और एक पर्सन 10 मीटर की दूरी को 2 सेकंड में कवर कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी स्पीड आई 10 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर इसकी स्पीड आई 5 मीटर पर सेकंड। तो मैंने बोला कि इसकी स्पीड एक्स पर्सन की ज़्यादा है, किससे? वाई से, ठीक है। तो मैंने कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी नई बनाई? स्पीड, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक एक इंट्रोडक्शन दे रहा था फिज़िकल क्वांटिटीज़ का। तो ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो आप क्लास 11th में आएंगे तो बेसिक ये जो हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। इसके बाद आपके पास 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं, और नेक्स्ट इसके बाद जो बाकी बचा है वो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ होती है, वो आपकी डेराइव्ड क्वांटिटीज़ होती है, ठीक है। तो
ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं तो इनका एक कैटेगराइजेशन और है, जिसका हेडिंग है आपका स्केलर और वेक्टर। इसका हेडिंग है स्केलर और वेक्टर। तो जैसे कि मैं बताता हूँ आगे, देखिए जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ स्केलर होती हैं, कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ वेक्टर्स होती हैं। ये क्या चीज़ है? स्केलर वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिसमें ओनली क्या होता है, उसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। और एक पॉइंट इसका और है जो आप क्लास 11 में देखेंगे, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं। अगर ये तीनों कंडीशन आपकी फुलफ़िल होंगी तो वो क्वांटिटी वेक्टर्स होंगी। ठीक है, अब जैसे मैं इनका एग्जांपल लिख देता हूँ। इसका बेसिक एग्जांपल आपका स्केलर का डिस्टेंस और यहाँ पर इसका आपका एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर दूसरा आपका एग्जांपल है स्पीड। यहाँ पर आपका दूसरा एग्जांपल है वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर और भी कई सारे एग्जांपल हैं, एक्सेलरेशन, फोर्स। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए कि स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर्स वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं। जैसे आप इस डिस्टेंस वाले एग्जांपल को ले लीजिए। तो मैंने अगर आपसे बोला कि आप 10 मीटर्स चले जाएं, 10 मीटर्स चले जाएं, तो आप क्या करेंगे? अगर मैं डायरेक्शन बना देता हूँ, दिस इज़ सॉरी दिस इज़ ईस्ट और दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि आप 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करें। तो 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करें तो आप अगर यहाँ पर खड़े हुए हैं तो आप यहाँ भी जा सकते हैं, आप यहाँ भी जा सकते हैं, आप इधर भी जा सकते हैं, आप इधर भी जा सकते हैं, आप किधर भी जा सकते हैं। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस आपको कितनी कवर करनी है? 10 मीटर। तो ये सब जगह कितना है? 10 मीटर, 10 मीटर। ठीक है, बट डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो ये आपने क्या किया? ये आपने डिस्टेंस 10 मीटर कवर करी। तो डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। और ठीक है, जबकि वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर के एग्जांपल में मैं आपको बोलूँगा कि आप फॉर एग्जांपल अगर डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट की, तो आप 10 मीटर जाएंगे, 10 मीटर जाएंगे और वो मैं आपको बताऊंगा टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स ईस्ट। आप पूर्वी दिशा में 10 मीटर्स जाएं। ठीक है, तो क्या हो गया? 10 मीटर तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया और जो आपका ईस्ट है वो आपकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, बाकी जो थर्ड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उसके बारे में हम लोग क्लास 11 में देखते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ या वेलोसिटी हुई, इसमें क्या होता है? आपको डायरेक्शन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हुआ स्केलर और वेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है आपका, टोटल एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड और ट्रैवर्स्ड बाय समवन, जो पाथ आपने वाकई में चला हुआ है, ठीक है, ये आपका जो एक्चुअल पाथ है वो आपकी डिस्टेंस कहलाती है। जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अभी मैं ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकल्स में क्लियर करूँगा। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, डिस्टेंस आपका जो है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ये आपका कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है। वाइल डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी ज़ीरो और मे बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और ज़ीरो भी आ सकता है। नेक्स्ट आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो आपका है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मीन्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट इन केस ऑफ स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसको देख लीजिए आप, टोटल एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल करेगा वो आपका होता है डिस्टेंस। जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल पॉइंट जहाँ से आपने पाथ स्टार्ट किया है और फाइनल पॉइंट जहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी होती है डिस्टेंस, वेक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर होता है, ठीक है। और इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स और भी हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए है जहाँ से आपको स्टार्ट करना है और एक पॉइंट बी है जहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। तो यहाँ ए से बी तक जाने के आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। वे 1, वे 2, वे 3, वे 4, आप 4 रास्ते हैं आपके पास। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं ए से बी तक पहुंचने के, ठीक है। बट ये सारा जो भी मैंने पाथ बनाए हैं, ये सब आपका अगर मैं मेज़र करूँगा तो ये सब आपका डिस्टेंस बता देगा। लेकिन जब बात आएगी कि आपसे कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, तो वो मैं ब्लैक पेन से बनाता हूँ, इसको देख लीजिए। वो सिर्फ एक पाथ होगा। आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, आपने बोला ए इज़ द इनिशियल पॉइंट, आपने बोला बी, सर बी इज़ द फाइनल पॉइंट, ए एंड बी इज़ द फाइनल पॉइंट। सो ज्वाइन ए बाई बी, this line represents displacement, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ओनली वन स्ट्रेट लाइन होगी,
स्ट्रेट लाइन होगी किसके बीच में, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स और वेज टू रीच फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to B, ठीक है। तो ये आपने देखा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका कैन नेवर बी मोर देन डिस्टेंस, डिस्टेंस से ज़्यादा कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। इसको भी समझते हैं इस पॉइंट को। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट पाथ मैंने बनाया और एक पर्सन ने यहाँ से स्टार्ट किया चलना फ्रॉम पॉइंट ए, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं, मैं कुछ भी एज्यूम कर लेता हूँ 18 मीटर, 18 मीटर, और ये पर्सन यहाँ पर आके रुक गया, ये पर्सन यहाँ पर आकर रुक गया। ये पोजीशन है आपकी बी, ये पोजीशन है आपकी बी। तो अगर मैं यहाँ पूछूँ, ये पर्सन एक्स है, सेम पर्सन एक्स है, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एक्स एंड सेकंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एक्स। तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो आप देखेंगे जितना वो पाथ एक्चुअल चला, उसने यहाँ ये चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। तो यहाँ से देखो आप कि वो कितना चला, 18 मीटर, ठीक है। अब रही बात डिस्प्लेसमेंट की, तो मेरा रूल है डिस्प्लेसमेंट के लिए, सर्च फॉर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट एंड then join them by a straight line, by a straight line, join them by a straight line। तो यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ मैं पेन चेंज कर देता हूँ, रेड पेन, इनिशियल पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट, this B is final point, join them by a straight line, join them by a straight line। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपका सेम आंसर आ रहा है, कितना, यहाँ पर आपका सेम आंसर आ रहा है 18 मीटर अगेन। तो आपका ये केस 1 हो गया। इस केस में आप देख रहे होंगे कि डिस्टेंस आपका किसके इक्वल आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट के। अब एक केस और देखते हैं, केस 2। केस 2 देख लेते हैं। अगेन सेम एग्जांपल, यहाँ पर एक पर्सन है,
एक्स ए पर है, वो यहाँ तक जाएगा, जाने के बाद वो वापस भी आएगा, आ रहा है मान लो, ठीक है, और आने के बाद वो यहाँ तक आ गया। सेम पर्सन है एक्स, पहले इधर गया फिर वापस आके इधर आ गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको मैंने बता रखी है, कितनी, 18 मीटर। तो जब 18 मीटर है और ये वापस जो आया है, ये वापस आया है 3 मीटर, कितना वापस आया, मान लीजिए 3 मीटर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, डिस्टेंस कितना चला, कितना डिस्टेंस चला, तो आप कैसे निकालेंगे, टोटल वो कितना चला। तो टोटल वो चला, मान लीजिए ये पॉइंट है सी, तो टोटल चला वो ए टू बी प्लस बी टू सी। तो ए से बी आपका कितना है, 18 मीटर प्लस 3 मीटर, कितना आ गया आपका, 21 मीटर। तो कितना चला ये, 21 मीटर। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, मेरा रूल है सर्च फॉर आईपी एंड एफपी एंड ज्वाइन देम बाय ए स्ट्रेट लाइन। तो इसको देख लेते हैं पेन चेंज करके। दिस इज आईपी, फाइनली कहाँ पहुँचा वो, सी पर। दिस इज एफपी और ज्वाइन देम बाय ए स्ट्रेट लाइन, इसको ज्वाइन कर दो बाय ए स्ट्रेट लाइन, बाय ए स्ट्रेट लाइन। कितना आपको आंसर दिखाई दे रहा है, ये कितना सेंटीमीटर है, 18 माइनस 3 कितना हो गया आपका, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेस देन आया, किससे, डिस्टेंस से। ऊपर वाले केस में क्या था, ऊपर वाले केस में क्या था आपका, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या आए थे, इक्वल आए थे। अब एक इसमें थर्ड केस है, ये सब आपके न्यूमेरिकल्स हैं एक तरीके के। केस थर्ड, एक पर्सन एक्स है, ए पॉइंट से चला और ये डिस्टेंस आपकी मैंने बता रखी है, कितनी बता रखी है, 18 मीटर। यहाँ पर तक आया, यहाँ आने के बाद वो पर्सन वापस चला गया, कहाँ पर, यहाँ तक वापस आ गया, गया था यहाँ से फिर वापस आ गया यहाँ पर, मतलब सेम पॉइंट पर आ गया। तो यहाँ पर भी आपका सेम क्वेश्चन है, डिस्टेंस आप बताइए और डिस्प्लेसमेंट आप बताइए। तो क्या देखोगे बच्चों यहाँ पर कि जिस पॉइंट, सॉरी, डिस्टेंस में आपने जितना चला, तो कितना चले आप, 18 मीटर प्लस 18 मीटर, तो आप कितना चले, 36 मीटर के। तो कहाँ से कहाँ पर, ए से बी और प्लस बी से ए, इसका 18 मीटर प्लस इसका 18 मीटर, दोनों 18 मीटर मैंने जोड़ दिए तो कितना आ गया, 36 मीटर। सेकंड क्वेश्चन आपका डिस्प्लेसमेंट, तो वेयर इज़ आई पी, दिस ए पॉइंट इज़ आई पी। वापस आप कहाँ पर आए हो,
सेम पॉइंट पे। दिस इज एफ पी। ये एफ पी भी है और आई पी भी है, एफ पी भी है और आई पी भी है, सेम पॉइंट। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कोई भी नहीं, वो एक सिंगल पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट आपका? 0। तो यहाँ इस थर्ड पॉइंट पे आपने क्या देखा? थर्ड केस में आपने क्या देखा? थर्ड केस में आपने क्या देखा कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो लेस देन आ रहा है किससे? डिस्टेंस से। तो यहाँ पर एक आपका रिज़ल्ट या एक नोट पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या अदरवाइज़ क्या हो सकता है? हमेशा कम होगा। अदरवाइज़ हमेशा क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर कुछ बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, सर ये इक्वल कब होता है? तो इक्वल तब होगा डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस के जब कोई ऑब्जेक्ट क्या हो? स्ट्रेट जा रहा हो और स्ट्रेट जाके जहाँ तक जा रहा हो और फिर उसके बाद वापस ना आए। स्ट्रेट जा रहा हो, मान लीजिए ए से बी जा रहा है, कुछ भी डिस्टेंस हो इसकी, मान लीजिए 20 मीटर, और फिर वो वापस ना आए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो और वापस ना आए तो क्या होगा? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। अदरवाइज हर एक केस में क्या होगा? जो मैंने अभी बता रखा है ऊपर, हर एक केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कम होगा, ठीक है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल है, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट हर केस में क्या है? आपका जो है लेस देन होता है, ठीक है। इसको देखते रहिए आप। यहाँ पर एक क्वेश्चन बच्चों का और आता है, डिस्प्लेसमेंट आपने 0 बता दिया, आपने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल बता दिया, आपने डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के से लेस देन बता दिया। आप एक केस वही बता दीजिए जिसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो, चूँकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, वेक्टर क्वांटिटी है तो ये नेगेटिव हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होगा, इस केस को भी बता दीजिए। तो देख लीजिए इस केस में क्या होगा। जैसे मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से चला, यहाँ से जाने के बाद वो यहाँ तक गया और इसके बाद वो वापस रिटर्न कर रहा है। रिटर्न करने के बाद वो यहाँ तक गया। पहले वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, इनिशियल पॉइंट ऑब्जेक्ट का ये था, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 18 मीटर फॉर एग्ज़ाम्पल एज्यूम कर लीजिए 18 मीटर है। और फिर वो यहाँ आके फिर वापस गए। वापस जाने के बाद वो फाइनली यहाँ पहुँचे। दिस इज़ फाइनल पॉइंट। और ये डिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से कितनी है, मान लीजिए 3 मीटर। कितनी है? 3 मीटर, ठीक है। तो अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे, अगर इस केस में आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस तो आपकी हमेशा ही पॉजिटिव आएगी। डिस्टेंस आपकी हमेशा पॉजिटिव आएगी, उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो आपका डिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा, मैं नेमिंग कर देता हूँ। दिस पॉइंट इज़ ए, दिस पॉइंट इज़ बी, दिस पॉइंट इज़ सी। तो डिस्टेंस आपकी आएगी ए से बी गए प्लस बी से ए गए वापस, और ए से सी गए। कितना हो जाएगा ये? 36 + 3 39 मीटर। 39 मीटर। आपका ये जो दूसरा केस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा कि ये
जो फाइनल पॉइंट है, ये आपने जहाँ से हर चीज़ आप मेज़र कर रहे हैं, जिसको आपने ए बोला है, जिसको आपने ओरिजिन बोला है, ठीक है, तो वो आपने इसके इधर की जितनी भी डिस्टेंस है, आपके जो आगे की जितनी भी डिस्टेंस हैं, ये सारी डिस्टेंस पॉजिटिव में आएंगी। आपने इसको ओरिजिन माना है, इसको रेफरेंस माना है, और इसके जो भी इधर लेफ़्ट साइड जो भी वैल्यूज़ आपने ली हैं, ये किस में आएंगी? निगेटिव में आएंगी, ठीक है। तो इस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है? आपको आई पी मिल गया होगा। दिस इज़ ए पॉइंट इज़ आई पी, दिस ए इज़ आई पी, दिस इज़ आई पी, और दिस इज़ फाइनल पॉइंट एफ पी। ज्वाइन देम बाई ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन ब्लू कलर। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये कितना है? 3 मीटर। बट आप ये देखिए कि ये ऑरिजिन के, ये जो है ऑरिजिन के कहाँ पर है? लेफ़्ट साइड में। आपको ये पता होगा, ये ऑरिजिन के इधर की तरफ आपका पॉजिटिव एक्स है, लेफ़्ट साइड आपका निगेटिव एक्स है, ठीक है, प्लस ऊपर वाई, नीचे माइनस वाई। तो यहाँ पर ये ऑरिजिन है, यही रेफरेंस है। आपका ऑब्जेक्ट पहले इसी पॉइंट पर था, इसका नाम ए था, तो आप इधर जा रहे हैं तो क्या होगा? निगेटिव में आएगा। तो निगेटिव में कितना आएगा? 3 मीटर। तो यहाँ से आपने एक पॉइंट और देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट का जो पॉइंट था कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, तो आपने देख लिया डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और एक पॉइंट है छोटा सा, SI यूनिट्स of distance and SI unit of displacement। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की ये SI यूनिट किस में होती है? हम लोग मेजर करते हैं मीटर में। मीटर में शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको? M। शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको? M, ठीक है। तो जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके डिस्प्लेसमेंट के और डिस्टेंस के कुछ और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।